जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं संत कबीर दास की जीवन परिचय। दोस्तों, कबीर दास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। कबीर दास के नाम का अर्थ महानता से है, अर्थात वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीर दास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीर दास जी ने अपने दोहे के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीर दास ने अपने दोहे से समाज में फैली कुरीतियों और को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। वहीं कबीर पंथी धार्मिक समुदाय के लोग कबीर के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को अपनी जीवन का आधार मानते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीर दास जी के जन्म के बारे में कुछ भी सत्यापित नहीं है। कबीर दास जी के माता पिता के बारे में एक राय नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की मानो तो वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से गोस्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होते हुए का आशीर्वाद दे दिया था, जिसने बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहराता तारा ताल के पास फेंक आई थी, जिसके बाद पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था। बाद में इसी बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र कर दिया, अर्थात कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में पेश किया है। जाति जुलाहा, नाम कबीरा, बानी बनी फिरो उदासी। वही अगर कबीर पंथियों की मानो तो कबीर दास काशी में लहरा तारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। कबीर पंथियों में इनके जन्म को लेकर में यह पद भी काफी मशहूर है। 1455 साल गए चंद्रवार एक थात थे, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। घन गिरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे, झड़ लाग गए लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रगट भये। दोस्तों, कहा जाता है कि कबीर दास जी निरक्षर थे, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीब की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसा नहीं भेज सके, इसलिए कबीर दास जी किताबी विधान नहीं ग्रहण कर सके। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। आपको बता दें कि कबीर दास जी ने खुद ग्रंथ नहीं लिखे हैं, वे उपदेशों को दोहे को मुंह से बोलते थे, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीर दास पर स्वामी रामानंद का प्रभाव कबीर दास के धर्म को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे, वही जब वे स्वामी रामानंद के प्रभाव में आए तब उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ था, जिसके बाद उन्होंने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। दरअसल एक बार कबीर दास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय स्वामी रामानंद जी गंग स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर जाकर कबीर दास जी के शरीर पर पड़ा, जिसके बाद कबीर दास के मुंह से राम राम शब्द निकला। फिर क्या था, उसी राम को कबीर दास जी ने अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद कबीर दास ने कहा कि हम काशी में प्रकट भये हैं। रामानंद चेताए। कबीर दास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वे सभी धर्मों की अच्छे विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह है कि कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमानों फकीरों के साथ सत्संग किया और दोनों धर्मों से अच्छे विचारों को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, कबीर दास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। कबीर दास जी के बेटे का नाम कमाल था, जबकि बेटी का नाम कमाली थी। वही इन लोगों को परवरिश करने के लिए कबीर दास जी को अपने
करघे पर काफी काम करना पड़ा था, जिससे घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वहीं उनके ग्रंथ साहब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी के मत का विरोधी था। बुरा वंश कबीर का उपजा पुत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ी के घर ले आया माल। जबकि कबीर जी की पुत्री कमाल का वर्णन कबीर जी ने कहीं पर भी नहीं किया। कबीर जी के घर में संत मुनियों को लगातार आने जाने, उनके बच्चों को खाना मिलन तक मुश्किल हो गया था। इस वजह से कबीर की पत्नी गुस्सा भी करती थी, जिसके बाद कबीर अपनी पत्नी को ऐसे समझाते हैं, सुन्नी अंगली लोई बम्पीर इन मुरियन भजी शरण। कबीर आपको बता दे कि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली और लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का इस्तेमाल कबीर जी ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वहीं एक जगह लोई को पुकार कर कबीर ने कहा कि कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। वहीं यह भी माना जाता है कि लोई कबीर जी की पहले पत्नी होगी। इसके बाद कबीर जी ने इन्हें शिष्य बना लिया हो। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब पढ़ी नारी महाविकार। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को कबीर जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो चैनल को जरूर डिसलाइक कीजिएगा। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।